आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री है। आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। यह दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर मीडिया में आई थी तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की। सोचने वाली बात तो यह है कि सालों बीत गए, कई पुलिस अधिकारी और सीबीआई की 2 टीमें भी जांच करके चली गई। सालों तक मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल वही है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की। जांच जितनी गहराई से की गई उतना ही केस उलझता चला गया। सालों बीत जाने के बाद भी आरुषि हेमराज मर्डर केस के जांच के दौरान कई ऐसे पहलुओं से आमना सामना हुआ जो कहीं न कहीं आधे अधूरे ही सही मगर जवाब देते हैं। आखिर क्या है आरुषि हेमराज हत्याकांड की पूरी कहानी। चलिए जानते हैं हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में। यहाँ हम आपको आरुषि से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने के साथ साथ आरुषि और हेमराज की हत्या के उन संभावित कर्म के भी बारे में बताएंगे जो या तो रची गई थी या फिर अलग अलग जात से बाहर निकल कर आई। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान संख्या L32 में घटित हुई थी। यह घट डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। राजेश तलवार पेशे से एक डेंटिस्ट थे जो अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ फोर्टिस अस्पताल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार राजेश तलवार और नुपुर तलवार की इकलौती संतान थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल थी। इसके अलावा घर में एक घरेलू नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज नेपाल का रहने वाला था। रोजाना की तरह आरुषि 15 मई 2008 को भी सुबह 6 बजे ही जगी थी और स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज आरुषि के लिए उनके मनपसंद नाश्ता बनाने लगा, जबकि नुपुर तलवार आरुषि को तैयार करने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्दी से जल्द स्कूल पहुंचना चाहती थी क्योंकि 16 मई को स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे मनाने का निर्णय कर लिया था ताकि उसके फ्रेंड भी बर्थडे पार्टी में शामिल हो सके। आरुषि के स्कूल चले जाने के बाद आरुषि के पेरेंट्स भी अपने अपने काम के लिए चले गए। फिर शाम में वापस घर आए। लगभग रात के 10 बजे राजेश, नुपुर और आरुषि तलवार ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद ही राजेश और नुपुर तलवार आरुषि के कमरे में गए और थोड़ी देर 16 मई की मनाए जाने वाली बर्थडे पार्टी की चर्चा की और आरुषि को सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन से पहले राजेश तलवार ने बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। राजेश तलवार यह कैमरा अपनी बेटी को असल बर्थडे के दिन यानी 24 मई के दिन देना चाहते थे, लेकिन आरुषि की मां ने राजेश को 15 मई की रात को कैमरा देने के लिए कहा। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। आरुषि ने अपने डिजिटल कैमरे से अपने माता पिता की भी तस्वीरें खींची थी। आरुषि के कैमरे से आखिरी फोटो 10:10 पर खींची गई थी। बेटी को सरप्राइज गिफ्ट देने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए। उसके बाद आरुषि भी कैमरे को रखकर सोने चली गई। इसी बीच तकरीबन 11 बजे राजेश तलवार ने नुपुर तलवार से आरुषि के कमरे में रखे इंटरनेट राउटर को ऑन करने को कहा। नुपुर तलवार आरुषि के कमरे में गई। तब उस समय आरुषि नोवेल पढ़ रही थी। आरुषि नोवेल पढ़ने में व्यस्त थी। उसी समय नुपुर तलवार राउटर ऑन करके बाहर चली आई। जांच के अनुसार राजेश तलवार ने रात के 12:08 तक इंटरनेट यूज किया और फिर सो गए। आरुषि का कमरा
राजेश और नुपुर के कमरे से सटा हुआ था। इसके अलावा इस घर में एक और व्यक्ति रहता था जो घर का नौकर था, जिसका नाम हेमराज था। हेमराज का कमरा घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिसमें घर के बाहर से भी जाया जा सकता था। उसके कमरे का एक दरवाजा घर के अंदर भी खुलता था, मतलब दरवाजे को खोले बिना भी कोई घर के अंदर आ जा सकता था। जब 15 से 16 मई की रात सभी सो गए तो इस रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, जो आज तक की सबसे अनसुलझी रात बनकर रह गई। अब सुबह हो चुकी थी। रोज की तरह घर की मेड भारती मंडल 16 मई 2008 को सुबह 6 बजे नुपुर तलवार के घर आ चुकी थी। उसने रोज की तरह घर का बेल बजाया। भारती को राजेश तलवार के यहाँ काम ज्वाइन किए 1 सप्ताह ही हुए थे। भारती जब भी काम करने के लिए आती थी तो पहली बेल बजाते ही दरवाजा हेमराज खोलता था। लेकिन 16 मई 2008 को भारती ने बेल बजाया तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद भारती ने फिर से दोबारा बेल बजाई, तब भी कोई नहीं निकला। जब तीसरी बेल बजाई तब नुपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। फिर भारती ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। तब नुपुर ने भारती से कहा कि हो सकता है हेमराज दूध लेने गया हो और उसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना। तब भारती ने कहा, मुझे और भी जगह काम करने जाना है, इसलिए आप बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाजा खोल लेती हूँ। इसके बाद नुपुर तलवार के घर के अंदर गई और चाबी लेकर बालकनी से नीचे फेंक दी। चाबी फेंकने के बाद नुपुर ने भारती से यह भी कहा कि शायद दरवाजा बंद नहीं है बल्कि कुंडी लगी हुई है। चाबी देने के बाद नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया। कुछ देर फोन का रिंग बजा और फोन कट गया और अगले पल फोन लगाने पर हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा और फिर दोबारा कभी फोन ऑन भी नहीं हुआ और ना ही कभी हेमराज का फोन मिला। इतने देर में राजेश तलवार भी जग गए। राजेश तलवार अपने कमरे से जैसे ही बाहर आए, उनकी नजर हॉल में रखे एक डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जिस पर एक स्कॉच विस्की की बोतल थी जो पूर्ण रूप से खाली थी, मगर बोतल पर खून के धब्बे लगे हुए थे। बोतल देखकर राजेश तलवार हैरान हो गए और अपनी पत्नी नुपुर से पूछा कि टेबल पर बोतल किसने रखी है। बोतल को देखकर नुपुर तलवार भी चौंक गई। उसने तुरंत राजेश तलवार को आरुषि का कमरा चेक करने को कहा। आरुषि का कमरा बाहर से बिना चाबी का नहीं खुलता था, बिना चाबी का अंदर से खोला जा सकता था। आरुषि का कमरा नुपुर तलवार हमेशा बाहर से लॉक कर दिया करती थी, लेकिन उस समय राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ है। कमरा खुला देखकर जैसे ही राजेश तलवार अंदर गए, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेतहाशा चीखने और चिल्लाने लगे, क्योंकि आरुषि के बिस्तर पर चारों ओर खून ही खून था। आरुषि का पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान भी थे। आरुषि मर चुकी थी। राजेश की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर नुपुर भी भागते हुए आरुषि के कमरे में दाखिल हुई। कमरे के अंदर का नजारा देखकर नुपुर गहरे सदमे में चली गई। अब नौकरानी भारती भी मेन दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ चुकी थी। भारती को राजेश और नुपुर को रोने की आवाज सुनाई दी। तब भारती भी आरुषि के कमरे में चली गई। भारती को देखकर नुपुर तलवार भारती से लिपट कर रोने लगी। आरुषि के बदन पर रखे कपड़े को हटाकर भारती को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए नुपुर ने कहा, ये देखो, हेमराज ने आरुषि को मार दिया और कहीं भाग गया। यह बात भारती ने जलवायु अपार्टमेंट में जाकर बताया कि किसी ने आरुषि की हत्या कर दी। तब अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को मर्डर की सूचना दी। पुलिस वाले जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचे, राजेश तलवार ने पुलिस से कहा कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी और कहीं भाग गया है। पुलिस की एक टीम ने तुरंत
हेमराज को पकड़ने के लिए निकल गई और दूसरी टीम ने लाश को पोस्टमार्टम कराने में जुट गई। लाश को लगभग 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 4 बजे आरुषि का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस की लापरवाही की वजह से 90% सबूत नष्ट हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस वालों की नजर सीढ़ी पर पड़ी, जहां कई जगह खून के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस निशान को देखते हुए ऊपर चढ़ती गई। ऊपर जाते जाते देखा कि छत पर जाने वाला दरवाजा लॉक है। तब पुलिस वाले ने राजेश तलवार से चाबी मांगी। तब राजेश तलवार पुलिस पर भड़क गए। राजेश तलवार कहने लगे कि छत पर जाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उधर कातिल हेमराज कहां तक भाग गया होगा। 17 मई 2008 को एक पुलिस के रिक्वेस्ट करने पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम आए और क्राइम सीन का मुआयना करने लगे। गौतम ने भी छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर खून के निशान देखे तो छत की चाबी मांगने लगे। चाबी नहीं मिली तो लॉक तोड़ने का फैसला किया। लॉक 10:30 बजे दिन में तोड़ा गया। छत पर जाने के बाद जो दिखा वो देखकर पुलिस दंग रह, क्योंकि वहां एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी।